तो पे जाने का नहीं। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, इन लोगों ने नफरत की आग में अपनी जान खोई है। वो कौन है, कहां से आते हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन सरकार मदद कर रही है, कौन उनका साथ दे रहा है, ये हमें आपको तय करना होगा। हमने एक चीज तो आप लोगों को यहाँ देखनी होगी, ये भाई जिनके साथ सबसे पहले हुआ उसमें ही दबाव हम लोगों ने ढंग से नहीं बनाया था। आगे शायद जितनी घटनाएं अभी तक हो रही है वो ना होती। आज कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान इस मुल्क में लगता है खुलेआम घूमने के लिए उसको सोचना पड़ता है। क्यों भाई? क्या उसको इस देश का नहीं होता है? क्या सारे नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको यूज करते हैं? ये सोचने समझने की साजिश है। आप बताइए, जिंदा जला दिया गया, किसी के धर्म के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार किया कैसे गया? ये कौन धर्म कहता है? लेकिन आज उसके पक्ष में रैलियां निकलती हैं। वो कौन लोग हैं? वो हम ही से ही बेरोजगार लोग हैं जिनको 500 रुपए दिया जाता है रैली निकालने के लिए। बहुत दुख का टाइम है। हमने वो 2-3 फोटो देखी, जब उनके बच्चियों को देखा, आंख भर आई, मन नहीं माना, मिलने आए। लेकिन ये जो हालात हैं मुल्क के, वो ठीक नहीं है और उसे हमें और आपको ही बदलना है। नफरत हमेशा हारी है, जीता सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार जीता है। हुजूर साहब ने भी ये बात कही थी मक्का मदीना में, जब पत्थर मारे गए थे, खून भराया था जूतियों पे। इस्लाम बढ़ेगा प्यार से। शायद ये इस्लाम नहीं जानते हैं, शायद इन्होंने पढ़ाई नहीं है, वो राम को ही नहीं जानते हैं। जिन्होंने ये हरकतें की हैं वो हिंदू है ही नहीं, वो राम को नहीं जानते हैं। राम का नाम लेने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, भगवा पहन लेने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो जाता। उसके लिए कर्म होता है, नमाज के लिए नियत होती है। हमने देखा अभी नमाज के लिए रोक लगी, बुरके में बैन लगा, ये सब इसी मुल्क में हुआ ना। और उस चीज को हम बर्दाश्त करते गए, टॉलरेंस करते गए, तो ये कांड हमारे सामने आया। और आगे ना हो, इसीलिए विश्वव्यापी एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए कि आने वाली 7 पुश्तें इनकी याद रखे कि दोबारा हाथ लगाना नहीं तो जड़ से ही खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय रशीद जी हैं, जो प्रोफेसर हैं अलवर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। उससे पहले पीडब्ल्यूडी में जयन हुआ करते थे। आजकल कोचिंग चलाते हैं जयन बनाने की, सरकारी जयन बनाने की कोचिंग चलाते हैं। और आपने करीब कमोबेश 500 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी जयन लगाया है, जिसमें से 50 के करीब बच्चे मुस्लिम समुदाय के, मेव समुदाय के हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हमारे इलाके के नौजवान थे। अब से 5 साल 7 साल पहले हम सोचते भी नहीं थे कि इतना बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवान कर सकते हैं। तो आप हैं हमारे बीच में। रशीद जी उस परिवार से मिलने आए थे, उनका मन था कि आपके बीच भी आकर दुख की इस घड़ी में शामिल हों। एक और नौजवान हमारे बीच में हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त आदरणीय सौराब जी, आईआईटी और नीट की कोचिंग चलाते हैं और बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने तैयार किया, हमारे इलाके से भी और पूरे मुल्क से बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं। तो हर साल कई गरीब बच्चों को, बहुत सारे गरीब बच्चों को भी आप उनके ख्वाबों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो आप भी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अपने ख्यालों के इजहार के लिए मैं चाहता हूं, आदरणीय इंजीनियर साहब इब्राहिम इंजीनियर बीसरू हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं वो भी अपनी बातों से, अपने शब्दों से हम नौजवान साथियों का हौसला अफजाई करें और इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को भी सांत्वना दें। साबिर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हमारे बीच में मौजूद 900 हमारे बुजुर्ग, जितने भी नौजवान साथी, हाँ, बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, कौन बोल रहा हूँ? ये कोई भाषा या इस मैं दिया हूँ, घाट में काम है। नहीं है। ये एक मेरा है ना है रेलिंग, काफी लंबे अरसे से चला आ रहा जो दुख हम झेल रहे हैं, कोई बात चल रही है। वो दुख हम आगे ना झेलें, उसको रोकने के लिए एक
प्रयास है और सब मिलकर, चाहे जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे और जो यहाँ मौजूद भी नहीं हैं, हर आदमी का दिल, विदेश हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, जो इस तरह की फिरका परस्ती में विश्वास नहीं रखते, हर इंसान इस बात से दुखी है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और जरूर हमारा देश एक संविधान है, एक कानून है, उससे चलता है।